सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए चलेंगे। या कस्बा या गांव हो या बड़ा शहर, तब तक सबसे सुंदर नहीं होगा जब तक सरकार और जनप्रतिनिधि और जनता एक साथ मिलकर के सामूहिक प्रयास न करें। सबका योगदान जब होगा, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ, जब सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो एक साथ मिलकर के सबका साथ सबके विकास की परिकल्पना साकार होगी और अयोध्या विकास की सबसे सुंदरतम दुनिया की नगरी के रूप में स्थापित होगी। और इस दिशा में प्रयास सबको एक साथ प्रारंभ करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार आज यहां पर एक आयुर्वेद कॉलेज दे रही है। आयुर्वेद कॉलेज के लिए केंद्र सरकार के मंत्री भी आए हैं। केंद्र सरकार के आयुष विभाग के सचिव भी आज अयोध्या में उपस्थित हुए हैं। और सचमुच केंद्र सरकार ने जितना काम किया है हर एक क्षेत्र में, अभी कुछ दिनों में हम अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, अभी वहां छोटा जहाज चलने की व्यवस्था है, लेकिन एक बड़ा जहाज भी अयोध्या में उतर सके, इसके लिए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी यहां पर करने जा रहे हैं। और अयोध्या का एयरपोर्ट तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में बैठे और दुनिया के किसी भी देश की यात्रा अयोध्या में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। दूसरा, आज यहां पर भारत सरकार के आयुष मंत्री आए हैं। भाइयों बहनों, वहां केवल आयुष मंत्री ही नहीं है, जलमार्ग मंत्री भी हैं। और मैं उनसे चाहूंगा कि अयोध्या को जलमार्ग से जोड़ने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का संबंध कोरिया से भी है। मुझे याद है दक्षिण कोरिया की राष्ट्राध्यक्ष आए थे यहां, और उनका यह मानना है कि कोरिया की राजकुमारी आज से 2000 वर्ष पहले वहां की जो राजमाता थी वह अयोध्या की राजकुमारी थी। और उन्होंने यहां पर राजकुमारी रत्ना का किम हो जो यहां पर म्यूजियम बना है, वह अयोध्या की ही राजकुमारी रत्ना के ही वह उन्होंने स्मारक अयोध्या में बनाया है। और उनका यह मानना है कि राजकुमारी रत्ना अयोध्या से जलमार्ग से होते हुए वह कोरिया तक पहुंची। आज भी वे लोग बड़ी श्रद्धा के साथ अयोध्या के साथ संबंध जोड़ते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी के ही आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा निवेश किया है। और वह निवेश दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन वह कंपनी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाती है। और इसीलिए आप आए हैं, जरूर इसका सर्वे करवाइए कि सरयू यहां की पवित्र नदी है। और सरयू जी के बारे में भगवान राम ने स्वयं कहा कि अवधपुरी, और यहां पर जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशिवह सरयू पावनी। यानी सरयू नदी के बारे में भगवान राम ने ये वचन कहे। यानी भगवान राम ने भी सरयू की महिमा का गान किया है। कहते भगवान राम अपने बचपन में सरयू में स्नान करते थे, और सरयू तो उनके जन जीवन भर की साथी थी। इतनी पावन नदी, कौन ऐसा भारतीय होगा जो मां गंगा और मां सरयू में स्नान करके अपने को धन्य धन्य महसूस न करता हो। और उस भाव के साथ जो भी अयोध्या धाम आता है वह सरयू जी में पावन स्नान करने का सौभाग्य भी अपने साथ लेकर के जाता है। और सरयू नदी अगर जलमार्ग से जुड़ जाता है तो अयोध्या सुंदर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी तो बनेगी ही, यहाँ के किसानों की उपज को देश और दुनिया की मंडी तक पहुंचाने का माध्यम भी सरयू जी बनेगी। और इसके लिए हम सबको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने आयुर्वेद कॉलेज अयोध्या को दिया है।
यहां पर मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहले ही किया जा चुका है और एमबीबीएस की दूसरी यानी सेकंड बैच वर्तमान में यहां पर पढ़ रहा है। होम्योपैथ कॉलेज भी है। आयुर्वेद कॉलेज बनने के बाद अयोध्या धाम में सभी प्रकार की स्वास्थ्य की पद्धतियों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल जाएगी और एक अद्भुत केंद्र अयोध्या को विकसित करने के लिए हमें मदद मिलेगी और इस दिशा से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर हो रहा है। आज यहां पर यह आयुष का 2 दिवसीय मेला भी आयोजित हुआ है। इसके साथ ही उन्नाव, श्रावस्ती, गोरखपुर, हरदोई, संभल, मिर्जापुर में भी 50-50 सैया के एकीकृत आयुष चिकित्सालय के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। 250 राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यानी आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी शिलान्यास हो रहा है और साथ साथ लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया में 50-50 बेड्स के एकीकृत आयुष चिकित्सालयों का लोकार्पण और 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर एक साथ प्रारंभ संपन्न हुआ है। यहां पर इसके साथ ही यहां पर 2 दिवसीय यह आयुष मेला भी यहां पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें आयुष से जुड़ी हुई हर एक विधा की आयुर्वेद है, यूनानी है, योग है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। इनसे किसी भी पैथी से उपचार की सुविधा यहां पर आज और कल 2 दिन रहेगी और मैं अयोध्या वासियों से कहूंगा इसका लाभ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये भारत की परंपरागत आयुष की पद्धति है और यह लाभ ही लाभ देने वाला है और इसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष के क्षेत्र में अच्छा कार्य प्रारंभ किया है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सभी आयुर्वेद कॉलेजेस को और आयुष से जुड़े हुए सभी कॉलेजेस को उत्तर प्रदेश के अंदर एक विश्वविद्यालय के अधीन सबको लेके आ रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश का आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास अभी 28 अगस्त को राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हम लोगों ने गोरखपुर में संपन्न किया है। वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है।